The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 14 के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू कंप्लीट देयर कंप्लायंस फॉर अ सर्टेन एक्शन। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सू मोटो भी लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक 8 मार्च को एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कि आपको 14th ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ मार्च 2020 से लेके और 14th मार्च ऑफ 2021 तक का टाइम को एक्सक्लूड कर दिया था फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन। रिसेंटली वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को फर्दर ऑर्डर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। उसी की दृष्टि में देखते हुए सीबीआईसी ने भी एक रिलैक्सेशन रिप्लाई करने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। इस रिलैक्सेशन में अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल 2021 से लेके और 30 मई 2021 तक के बीच के पीरियड को बढ़ा के, जहां पे चाहे वो आपकी रिप्लाई की डेट 15 अप्रैल हो या 30 अप्रैल हो, 30 मई हो, 15 अप्रैल हो या 30 मई हो, उसके लिए 31 मई की डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी, इसमें 2 क्लॉज है। एक है अधिकारी कोई नोटिस देता है, कोई रिप्लाई, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर पास करता है, उसके लिए भी उन्होंने एक्सटेंशन दी है। अधिकारी के लिए भी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकारियों को भी एक टाइमलाइन होती है। इसी तरीके से हमारे पास भी अपील फाइल करने के लिए, कोई रिप्लाई फाइल करने के लिए, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो है टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। तो ये बात तो बहुत क्लियर होगी कि 15 अप्रैल से लेके और 30 मई तक का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब बात आती है किस किस चीज पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उसके लिए भी एक लिस्ट दी गई है, जिसको कि हमने अपनी आप अगर आप इसको देख रहे हैं स्क्रीन को, इसमें हमने चैप्टर और सेक्शन, इधर हमने रूल और बीच में डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है, जो सेक्शन और चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो ये किस किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मींस ये लिमिटेशन किन किन चीजों पे एप्लीकेबल, जैसे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। मींस टाइम, जो सप्लाई का टाइम है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं होगा। वैल्यूएशन में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, ना होना भी चाहिए। दूसरी बात आती है कि कंपोजिशन लेवी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी को कंपोजिशन लेवी से विड्रॉ करना था, तो उसके लिए 31 मार्च लास्ट डेट थी, वो भी, उसके लिए भी ये लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 25 में, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 27 में आपका कैजुअल डीलर का रजिस्ट्रेशन है या नॉन रेजिडेंट का रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा रिटर्न, टैक्स इनवॉइसेज, लेवी ऑफ लेट फी, जैसे आप सभी लोग कहेंगे लेट फी के बारे में, तो लेट फी को सर्टेन पीरियड के लिए वेव किया गया है, उसको बंद नहीं किया गया, उस सेक्शन को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसी तरीके से इंटरेस्ट को, पावर ऑफ अरेस्ट, मतलब अगर कहीं भी किसी कंडीशन में अधिकारी को उस टैक्स पेयर को अरेस्ट करना होता है तो उस केस में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिटर्न्स आपको टाइम पे फाइल करनी है, रिटर्न की टाइम कोई एक्सटेंड नहीं हुई है, आपको एक सर्टेन बेनिफिट दिए हैं जिसमें कि आपका इंटरेस्ट और लेट फी को आपका एक रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरीके से आपका इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स मीन 129 की जो कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे कि आपका जो इन ट्रांजिट में जो आपका व्हीकल होता है उसकी सर्च होती है, उसकी चेकिंग होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसके ऊपर भी ये कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इसी तरीके से आपका जो है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स और सर्च एंड सीजर, डिटेंशन, इन ट्रांजिट, इन चीजों के ऊपर आपका कोई भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट फेज में वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एंड अप्रूवल, मींस कोई एप्लीकेशन आपने फाइल की हुई थी
इसमें उस अधिकारी को एक्शन लेना था, जो एक्शन 1 मई 2021 से लेके और 31 मई 2021 तक था, तो उसके लिए 15 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया है। अब वो एक्शन 15 डेज वो एक्सटेंड कर दिया, 15 जून तक वो ले सकता है। इसके अलावा कोई आपका रिफंड है जिसमें कि आपको नोटिस दे दिया गया है कैंसिलेशन का, रिफंड रिजेक्शन का, तो उसके लिए भी बेसिकली कि जब वो ऑर्डर रिसीव हुआ हो या 31 मई, विच एवर इज लेटर, मीन्स चाहे वो डेट आपको 15 अप्रैल को मिला हो, चाहे वो आपको 1 मई को मिला हो, लेकिन उसकी डेट ऑफ रिसीट मानी जाएगी 31 मई 2021। तो उसके ऊपर भी आप फर्दर आपको टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली 17 ऑफ मई 2021 में एक और नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते हम उसे हम बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन दी हुई है, जिसमें कि अगर कोई भी डेट आपकी 15 अप्रैल 2021 तक अगर पड़ती है तो उसको भी आप 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और आप उसको वहां तक अपडेट करके यूज कर सकते हैं। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी चाहिए, कोई क्वेरी है, तो प्लीज पिंग मी ऑन माय कॉल व्हिच इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, और आप उसको जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।